हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चे हम बात करेंगे 2, 2, 4, 2, 6 और 6, 2, 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और ये 2, 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने नंबर की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे 8 अंक की बात करेंगे। 8 अंक आज आपके क्लियर हो जाएंगे, या 8 अंक जो आपके एग्ज़ाम में, जो कई प्रकार के आपके सेट बनेंगे आपके एग्ज़ाम में पेपर के, तो उन पेपर में जो 8 अंक आएंगे आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहीं से आपको क्वेश्चन 8 अंक को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से करने का प्रयास करेंगे। जैसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा इतने के अनेक हल होंगे। मेरे बच्चे, जब मैंने इसके पहले वाला जो एक सेशन दिया था उसमें भी मैंने प्रैक्टिस कराया था, या प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन मैंने कराया है, और जब हम सेशन जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज करा रहे थे उसमें तो बहुत अच्छे तरीके से कराया है। देखो यहाँ पे बात आती है आपके पास, जब आपके पास क्या है, आपके पास अनेक हल देखने को कह रहा है अनेक हल हैं। इसका मतलब इस समीकरण और इस समीकरण के क्या हैं, अनेक हल हैं। तो अनेक हल के लिए कंडीशन मैंने बताया था, क्या बताया था कंडीशन, कि आपकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है, c1/c2 होता है। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इसके अनेक हल होंगे। ये कह रहा है कि ये समीकरण के युग्म, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण के क्या हैं, अनेक हल हैं। जब अनेक हल हैं तो हमको क्या करना है, इस के का मान ज्ञात करना है। मतलब ये वाली कंडीशन ये कह रहा है कि ये फॉलो करेगा, तो जब फॉलो करेंगे तो हम फॉलो करवा देंगे। फिर क्या करेंगे कि फिर क्या करेंगे, हम के का मान निकाल लेंगे। चलो फॉलो करवाते हैं। देखो कह रहा a1 के स्थान पे क्या जाएगा, के जाएगा। देखो a1 के स्थान पे क्या जाएगा, के जाएगा, और a2 के स्थान पे क्या जाएगा, x का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 जाएगा बराबर। b1 के स्थान पे क्या जाएगा, y का गुणांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। और b2 का गुणांक कितना है, y का गुणांक यहाँ से k है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k। ये बराबर हो जाएगा c1 कितना है, k स्क्वायर है, तो यहाँ पे k स्क्वायर हो गया, अपान c2 कितना है, c2 है क्या, 1 है। ये ठीक, यही कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने फॉलो करवा दिया, क्योंकि कह रहा है कि इसके अनेक हल हैं, अनेक हल होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो इस कंडीशन को मैंने फॉलो करवा दिया, और यहाँ से क्या किया कि जो गुणांक होता है उसको मैंने रख दिया। देखो इसको गुणांकों को कैसे रखेंगे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। इससे आप जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 निकल कर आएगा। ठीक, a1 a2 b1 और c1 निकल कर आएगा। और यहाँ से जो ये वाला समीकरण देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरे बच्चे देखो, जो ये वाला समीकरण देखने को मिल रहा है, इसको फॉलो करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, a2 b2 c2 का मान निकलेगा और इसमें रख देंगे। हो गया ना इतना। अब देखो, अब हम किसी दो को ले लें, चाहे इस दो को ले लो चाहे ये दोनों को ले लें। तो मैं क्या कर लेता हूँ, आगे वाले दोनों को ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, k/1 बराबर क्या, 1/k। इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 1। तो k बराबर क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा। √1 को बाहर करोगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो +-1 कहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे बच्चे, +-1 1 में देखने को मिल रहा है। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक नंबर आपका क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे चलते हैं। इसको मैं ट्रिक से करने का कोशिश करूँगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है, और उनका अंतर कितना है, 2 है। दो संख्याएं, कौन सी दो संख्याएं होंगी जिसका योगफल क्या हो, 8 हो, और उन संख्याओं का अंतर अर्थात घटा दो दोनों संख्याओं को आपस में, तो कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। देखो योगफल करो, 6 और 2 क्या होगा, 8 होगा, 8 हो गया। इनका अंतर करो,
इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाओ, क्या 2 के बराबर हो जा रहा है? तो 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 4 आएगा। तो 4 तो यहाँ आएगा नहीं, तो 4 नहीं आएगा, तो इसको हटा दो। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? आपका पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे वाले में चलो, 5 और 3 जोड़ो, योगफल क्या है? कह रहा है 5 और 3 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। 5 में से 3 जाएगा, 2 हो गया। 5 में से 3 जाएगा, 2 हो गया, क्योंकि अंतर मतलब घटाना, 5 में से 3 गया, 2 हो गया। ये तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं क्या इसी तरीके से और भी कंडीशन फॉलो हो रही है क्या। यहाँ पे देखो 6 7 1 8, ये चलो योग वाले तो फॉलो कर लिया। अब इसके घटाने वाले को करो, 7 में से 1 गए, 6 हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे देखो 1 और 2 जोड़ो, कितना? 8 होना चाहिए, 8 नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा है सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 हो जाता है इनका योग, अंतर करोगे तो 2 हो जाता है, मतलब 5 में से 3 घटा दोगे तो अंतर कितना हो गया? 2 हो गया। ये हो गया आपका ट्रिक से ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ऑप्शन आपको लगाना है, उसमें सॉल्व करके दिखाना नहीं है कि आपको सॉल्व करना है। तो हम ऑप्शन ट्रिक से ऑप्शन लगाएंगे, समय नहीं लगाएंगे, हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे आंसर। चलो ये हो गया। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म ये और बराबर 0 संगत हैं या असंगत हैं। संगत और असंगत की पूरी कंडीशन ही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आ ही गया है, कब क्या असंगत होता है, कब संगत। चलिए हम देखते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें इसमें संगत और असंगत हमको देखना है। देखो संगत और असंगत तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि क्या है, कौन सा संगत है, कौन असंगत है, और ठीक। और लेकिन हम पूरा चीज़ें जानेंगे, संगत और असंगत कहाँ कहाँ फॉलो करेगा, कहाँ पे नहीं फॉलो करेगा, मतलब कि ठीक। इस समीकरण को और हल भी करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा से सॉल्व भी करना रहेगा। तो चलो हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं थोड़ा से। देखो यदि आपके पास क्या है, समीकरण है, समीकरण आपके पास क्या है, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर क्या हो जाए? 0। एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये। इन दोनों समीकरणों से कंडीशन कौन कौन सी फॉलो होनी चाहिए? देखो यदि आपको कंडीशन देखने को मिल जाए a1/a2 ये क्या हो, b1/b2 के बराबर ना हो, जब क्या हो, ये बराबर ना होगा, तब क्या होगा? समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? यहाँ पे लिख लेना, समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब ये सभी बराबर हो जाएंगे, तब भी क्या हो जाएगा? समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। तब भी यहाँ पे कर लेना, समीकरण के युग्म क्या हो गए? संगत हो गए। जब आपके पास कंडीशन देखने को मिले a1/a2 b1/b2 और इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। तो क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? हमने देखा कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे। असंगत कब होगा? जब इनके सभी के अनुपात क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब भी क्या होगा? संगत होगा। लेकिन असंगत कब होगा? जब b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा? ये समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। और यहाँ पे हमको क्या देखना है? संगत और असंगत हमको निकालना है। तो संगत और असंगत निकालने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा क्या इस तरीके से देखने को मिल रहा है। समीकरण के युग्म संगत और असंगत निकालने के लिए हमको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरा वाला अपन क्वेश्चन डालते हैं। हमारे पास क्या है, 2x - 3y 2x - 3y बराबर 8 है। इस 8 को इस साइड में लाओ, 2x - 3y - 8 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरा समीकरण यहीं पे लेते हैं। हमारे पास 4x - 6y बराबर 9 है। तो हम क्या लिख देते हैं, 4x - 6y बराबर 9
और यहाँ पे 4x माइनस 6y, 9 को इस साइड में माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। चलिए आगे हम करते हैं। आगे मैं क्या कर देता हूँ, इस समीकरण को, पहले वाला जो समीकरण यहाँ पे है, इससे तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास देखने को मिलेगा क्या, a1 बराबर क्या देखने को मिलेगा 2, a2 बराबर क्या देखने को b1 बराबर क्या देखने को मिलेगा, b1 देखो यहाँ से तुलना करोगे तो b1 बराबर -3 और c1 बराबर क्या होगा, -8 देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखो a1 b1 c1 का मान निकल कर -8 हो गया। अब यहाँ a2 बराबर क्या होगा 4 और b2 बराबर कितना होगा -6, c2 बराबर कितना होगा -9 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो संगत और असंगत देखना है। पहले मैं क्या कर देता हूँ, पहले इस वाली कंडीशन को देखूंगा कि a1 अपान, मैं इसको नहीं लिखता हूँ, इसको आप एग्ज़ाम में यहाँ पे लिखेंगे इस वाली कंडीशन को। तो यहाँ पे a1 अपान a2 के स्थान पे देखो 2/a1 के स्थान पे, और b1 के देखो a1 के स्थान पे 2 रखा, a2 के स्थान पे हम यहाँ से रखेंगे 4 बराबर b1 के स्थान पे कितना -3 बटे b2 के स्थान पे -6। अब देखेंगे क्या हमको ये बराबर इस तरीके से या डज नॉट इक्वल टू बराबर हो रहा है या बराबर हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा से सॉल्व करेंगे। तो 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये तो कंडीशन बराबर हो जा रही है। ठीक, और इसको बराबर कर देतेंगे। c1 कितना है -8 है, c1 क्या है -8, c2 कितना है, c2 है -9। यहाँ पे देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 दूनी 6, 2 × 2 2 चौक 8। हमें देखने को मिला 1/4 बराबर 2 दूनी 4 होगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। क्या ये इसके बराबर है, डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब 1/2 बराबर तो है लेकिन 8/9 के बराबर नहीं है। तो ये वाली कंडीशन कहाँ पे देखने को मिल रही है, हम देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना असंगत हैं, समीकरण के युग्म असंगत हैं। आप लिख देना समीकरण के युग्म असंगत हैं, या आप यहाँ पे लिख देना चूँकि समीकरण a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह समीकरण क्या हो जाएगा, असंगत समीकरण हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत होनी चाहिए। चलो हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हमारा जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसके बाद चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याएं मान लें और उसका अंतर कर दें 26। तो कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलो हम इसको मिटाते हैं, इसको सभी क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम चलते हैं, आगे हम चौथे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो मान लेते हैं जो हमारे पास पहली संख्या होती है उसको मैं मान लेता हूँ x, और दूसरी संख्या हम क्या मान लें, दूसरी संख्या y मान ले। देखो इसको एक चर से भी कर सकते हो, 2 चर से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा है कि 1 चर से करना है, 2 चर से करना है, तो हम उसको ध्यान नहीं देंगे। हम 2 चर से भी करेंगे, 1 चर से भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, 2 चर से लगाते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26। तो पहले मानो यहाँ चौथा नंबर का क्वेश्चन,
माना पहली संख्या मान लेते हैं, हमारे पास पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखो प्रथम शर्त में अगर हम देखें तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो यहाँ पे कह देते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26। इसको समीकरण मेरे बच्चे क्या मान ले, समीकरण फर्स्ट मान ले। अब क्या कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे सेकेंड शर्त में क्या कह दे, सेकेंड शर्त क्या कह रही है, सेकेंड शर्त कह रही है कि एक संख्या जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या अर्थात इसके क्या है, इस दूसरी संख्या के 3 गुनी कौन है, पहली संख्या है। इसका मतलब कि इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक, अब देखो इसको इस साइड में कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आपका दूसरा समीकरण देखने को मिल गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या कर देना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कर देना, 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा जिस जैसे लिख रहा हूँ बच्चे, इसी तरीके से आपके एग्जाम में करेंगे, एक भी नंबर कटेगा नहीं। देखो यहाँ से क्या करोगे, x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर कितना, 0। घटा दो, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, ये x कट गया। देखो 3 क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो 3 में से 1 y जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ पे 26 में से 0 जाएगा तो 26, 2 1 9 2 और 2 13 में कितना, 26। तो y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। y बराबर कितना निकल कर आया, 13 निकल के आया। y का मान समीकरण किसी भी में रख दो तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y के इस y के स्थान पे क्या रख दो, 13। तो x माइनस 13 बराबर कितना, 26। इस 13 को उस साइड पर कर दो, x बराबर 26 प्लस क्या होगा, 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26 और 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक, x बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। x और y तो उन्हें ज्ञात कीजिए, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना था। तो पहली संख्या क्या हो गई, इतना हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, 39 हो गई। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो आगे चल लेते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन कि दो संपूरक कोणों का कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो इसको क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम क्या कर देते हैं, स्क्रीनशॉट के ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक, चलिए मेरे बच्चे आगे देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। मतलब हमको उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। कह रहा है दो संपूरक कोणों में, मतलब 2 कोण की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, माना पहला कोण या छोटा कोण x बड़ा कोण y या बड़ा कोण x छोटा कोण y मान लो। माना बड़ा कोण क्या हो जाता है, आपको x हो जाता है, और छोटा कोण क्या है, y है। कह रहा है अब क्या है, चूंकि आपके पास कहा है दो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, चूंकि क्या है यहाँ पे पहले लिखा, चूंकि संपूरक कोण है, चूंकि संपूरक
कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश के बराबर होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर दो कोण समपूरक कोण हैं तो उन दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश। यहाँ पे लिख लेना। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपके पास पहला समीकरण निकल कर आया। अब देखो प्रश्नानुसार कह देना, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो छोटा कोण है, देखो बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 अंश अधिक है। कौन अधिक है, बड़ा कोण अधिक है, किससे, छोटे कोण से। तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों कोणों को बराबर करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटे कोण में 18 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास बड़ा कोण क्या है, x है, बड़ा कोण कितना अधिक है, 18 अधिक है, किससे, छोटा कोण, छोटा कोण कितना है, y है। अर्थात y में हम 18 जोड़ दें तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 18 जोड़ दें तो हमारा ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो जाए। इस y को इस साइड में कर दो तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18। ये आपके पास समीकरण कौन सा निकल कर आया, दूसरा। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट वाला x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 अंश। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 18 अंश। इन दोनों को कट जाएगा, जोड़ेंगे तो y और ये माइनस वाई में है, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बट्टे बराबर 8 और 0 8 हो गया, ये 8 है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो देखो 2 एक नम 2, 2 नैया 18 और 2 नैया कितना 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 9 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 99 हो गया। 2 नैया 18, 2 नैया 18। इस x का मान क्या कर दो, कहीं भी रख दो, यहाँ पे लिख देना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पे देखो x का मान रखो 99, तो क्या हो जाएगा 99, इस x के स्थान पे 99, y प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। इस 99 को उस साइड में कर दोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 99, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 10 में से 9 गए 1 हो जाएगा, 9 में से 9 गए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना, सॉरी यहाँ पे देखो 180 में से 99 घटाओगे तो देखो ये हो गया 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 7, 1 उधार लिए 17, 17 में से 9 गए 9 8 17, मतलब क्या बचा 81 बचा। y बराबर कितना निकल के आएगा, 81 निकल कर आएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 99 निकल कर आएगा। अब देखो इन्होंने कह रहा था कि अगर इसको कहीं पे भी मान रख दो, वो मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे जो x और y, छोटा कोण और बड़ा कोण का मान जो आया है वो सही आया है। चलो यहाँ पे देख लो, आपके पास क्या ज्ञात करना था, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब उन दोनों कोणों को ज्ञात करना था, तो हमने उन दोनों कोणों को ज्ञात कर लिया। ये बड़ा कोण है, ये क्या है, छोटा कोण है, और जो बड़ा कोण है वो क्या है, 18 अधिक है, किससे, इससे, इस छोटे कोण से 18 ये अधिक है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चे आज हमारा जो सेशन था, इस सेशन में मैंने क्या कर दिया, इस सेशन में कवर करने का प्रयास किया। यहाँ से एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, और एक नंबर यहाँ से, 3 नंबर हो गया, और 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 2 2 4 और 4 3 7, मतलब हमारे पास, अच्छा यहाँ ये वाला कितने है, 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। तो मेरे बच्चे ये क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है।
2 2 4 2 6 6 और 2 8 नंबर। तो 8 अंक का हमारा आज का सेशन क्लियर हो गया। आई होप कि बच्चे समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हमारा फुल वीडियो, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।